हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल ज्ञानी। आज बात करने वाला हूँ मैं एक ड्राई कफ सिरप के बारे में, यानी कि जो सूखी खांसी होती है उसमें जो सिरप पिया जाता है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो इस सिरप का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा है सूखी खांसी के लिए। चाहे आपको कितनी ही ज़्यादा सूखी खांसी हो रही हो, अगर आप इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सूखी खांसी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सूखी खांसी आने लगती है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली लोगों को काफ़ी टाइम तक खांसी होती रहती है, जिसकी वजह से सांस भी फूलने लग जाता है और आंखों से पानी भी निकलने लगता है। खांसी करते करते इंसान का चेहरा लाल हो जाता है। तो ऐसी खांसी में पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पब्लिक प्लेस में, अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में खांसी स्टार्ट हो जाती है, या फिर अगर कोई टीचर है पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते अचानक खांसी स्टार्ट हो जाती है, या कहीं पे भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम पे अगर खांसी स्टार्ट हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील होता है ऐसे टाइम पे। तो ऐसी ही प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए जिस सिरप के बारे में मैं बता रहा हूँ उसका रिजल्ट इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो बने रहे मेरे साथ, इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, इसके यूजेज, डोजेज, साइड इफ़ेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कि किन प्रॉब्लम्स में इस सिरप को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैं जिस सिरप के बारे में बता रहा हूँ उसका नाम है सिरप कॉस्कोपिन। इसमें 3 तरह का सिरप आता है। सिरप कॉस्कोपिन आता है, कॉस्कोपिन प्लस आता है, उसके बाद कॉस्कोपिन लिंकटस आता है। तो जो कॉस्कोपिन है प्लेन में, इसका इस्तेमाल बच्चों में ज़्यादा किया जाता है, बच्चों के लिए। हालांकि इस सिरप को एडल्ट भी इस्तेमाल करते हैं, दोनों के लिए अलग अलग आता है। और जो कॉस्कोपिन प्लस या फिर कॉस्कोपिन लिंकटस है वो सिर्फ एडल्ट के लिए है। तो कॉस्कोपिन के जो कंपोजिशन है उसके अंदर 3 सॉल्ट पाया जाता है। कॉस्कोपिन प्लस और कॉस्कोपिन लिंकटस के अंदर 4 सॉल्ट पाया जाता है। तो बात करते हैं इसके सॉल्ट के बारे में, यानी कि इसके कंपोजिशंस के बारे में कि क्या क्या कंपोजिशन है इस सिरप के अंदर। नॉस्केपिन 15 mg हर 5 ml में। उसके बाद है अमोनियम क्लोराइड 28 mg हर 5 ml में। उसके बाद है सोडियम सिट्रेट 6.5 mg हर 5 ml में। और कॉस्कोपिन प्लस में एक सॉल्ट और पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरफिनेरामिन मिलेट 4 mg हर 5 ml में। तो ये थे इसके कंपोजिशंस। अब मैं बता देता हूँ कि ये सिरप कैसे काम करता है। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है कि हमारे नाक के अंदर और हमारी सांस की नली में जो म्यूकस होता है उसको डाइल्यूट करके बाहर निकाल देता है खांसी के दौरान। यानी कि हमारे नाक के अंदर और हमारी सांस की नली के अंदर जो म्यूकस होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है ये सिरप। तो जब खांसी के दौरान म्यूकस को बाहर निकाल दिया जाता है तो इससे काफी ज्यादा आराम मिलता है मरीज को। जैसे खांसी करते करते अगर सांस फूल रहा है तो वो सांस फूलने से बचेगा। उसके बाद गले में जब ईचिंग होती है तो उस चीज से भी आराम मिलेगा, और खांसी को तो ठीक करता ही है। तो ये सिरप कुछ इस तरह से काम करता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके डोजेस के बारे में कि किसको कितने ml में ये सिरप कितने बार लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा बच्चों के बारे में। जो 2 से 12 साल तक के बच्चे हैं उसको सिरप कॉस्कोपिन 5 ml दे सकते हैं दिन में 3 बार। उसके बाद 13 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए 10 ml कॉस्कोपिन सिरप पिलाया जाता है दिन में 3 बार। उसके बाद है एडल्ट डोज। इसका एडल्ट डोज है 10 से 15 ml दिन में 3 बार। तो ये थे इसके प्रॉपर डोजेज। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में कि इस सिरप से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। तो इसके कॉमन साइड इफेक्ट में आता है नौसिया, वोमिटिंग, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन। उसके बाद स्लीपीनेस, यानी कि इस सिरप को पीने के बाद नींद सी आने लगती है। हालांकि इसमें बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं पाया जाता है, फिर भी नींद आती है। उसके बाद है हेडेक, सर दर्द भी हो सकता है इस सिरप को पीने से अगर सूट नहीं करता है तो ये थे इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स। हाँ, तो अब लास्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा, इसके सेफ्टी एडवाइस के बारे में कि किन किन लोगों को इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो अल्कोहल के साथ बिल्कुल भी ये सिरप नहीं लेना चाहिए। उसके बाद प्रेगनेंसी में भी ये सिरप बिल्कुल सेफ़ नहीं है।
लैक्टेशन में भी इस सिरप का इस्तेमाल बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं करना चाहिए। ड्राइविंग करने के समय इस सिरप का इस्तेमाल ना करें। कोई भी किडनी डिजीज़ है तो इस सिरप का इस्तेमाल उसमें नहीं किया जाता है। और अगर कोई लीवर डिजीज़ है यानी कि लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इस सिरप को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की राय ज़रूर लेनी चाहिए। और अगर कोई हार्ट की मेडिसिन चल रही है यानी कि हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए कोई मेडिसिन चल रही है तो इस सिरप का इस्तेमाल नहीं किया जाता है उसमें। दिमाग से रिलेटेड यानी कि ब्रेन से रिलेटेड कोई मेडिसिन चल रही है तो उस टाइम भी इस सिरप का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एंग्जाइटी या डिप्रेशन के लिए अगर कोई मेडिसिन चल रही है तब भी इस सिरप का इस्तेमाल उस टाइम नहीं किया जाता। तो ये थे इसके सेफ्टी एडवाइस यानी कि कब ये सिरप किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। ये जो मैंने सिरप के बारे में बताया है कॉस्कोपिन, इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है ड्राई कफ के लिए यानी कि सूखी खांसी के लिए, और मोस्टली डॉक्टर इस सिरप को ज़रूर लिखते हैं। तो ये थी कंप्लीट जानकारी एक ड्राई कफ सिरप के बारे में। एक चीज़ लास्ट में मैं और बताना चाहूँगा कि बिना डॉक्टर के एडवाइस के कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन डायरेक्ट इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की जानकारी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।